नमस्कार। आईपीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल ने हाल ही में अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है, जिस पर पूरी दुनिया को गौर करने की जरूरत है। आईपीसीसी दुनिया के सबसे बड़े और जानकार जलवायु वैज्ञानिकों का समूह है, जो दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हमें जागरूक करते रहते हैं। सिंथेसिस रिपोर्ट के मुख्य 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु में पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इससे क्या असर होगा। दूसरे बिंदु में जलवायु संकट के नुकसान के बारे में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जमीन, समुद्र, ग्लेशियर और ध्रुव पर क्या असर पड़ेगा। वहीं तीसरे बिंदु में इन सब से बचाव के तरीके को बताया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि पूरा विश्व जिस तरह से गर्मी का शिकार हो रहा है, उसे वापस से ठीक कर नहीं सकते। पूरी धरती पर भयानक बदलाव होंगे, ऐसी आपदाएं होंगी जिससे बच पाना नामुमकिन होगा। बता दें कि सिंथेसिस रिपोर्ट का मकसद कम से कम पन्नों में पूरी दुनिया को जानकारी देना है। ये रिपोर्ट खासकर उन लोगों के लिए है जो अलग अलग देशों में पर्यावरण, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नीतिगत फैसले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में आईपीसीसी की हजारों पन्नों की छठी आकलन रिपोर्ट को लेकर करीब 200 देशों की सरकार ने आवाज उठाई थी और मांग की थी कि इसे छोटा किया जाए। इस रिपोर्ट को इस साल 30 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होने वाले अगले यूएन क्लाइमेट समिट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आईपीसीसी की स्थापना 1988 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस संस्था ने 6 रिपोर्ट जारी की है। एक रिपोर्ट को बनाने में 6 से 8 साल लगते हैं। हर बार रिपोर्ट का आकार और उसमें बताई गई समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। बात करें वर्ष 2018 की, तो आईपीसीसी ने चेतावनी दी थी कि उत्सर्जन को 2030 तक आधा करना होगा। उस समय वर्ष 2010 के उत्सर्जन से तुलना की गई थी। अगर ऐसा होता तो आज बढ़ते हुए तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सकता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उत्सर्जन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।